नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार साथियों। मैं जावेद सैयद। अभी जो हम 2 दिन से न्यूज़ में सुन रहे हैं कि फ़िलिस्तीन ने इज़राइल पर हमला कर दिया। अब इसको लेके फ़िलिस्तीन और इज़राइल में क्या हो रहा है, ये तो हम वही जानते हैं जो सोशल मीडिया या मीडिया में खबर आती है। लेकिन ये देश भारत के अंधभक्त जो है, गोबर भक्त जो है, जो स्पेशल प्रोडक्ट कराए गए हैं, जो 2014 के बाद बनाए गए हैं, वो सोशल मीडिया पे ये बोलते फिर रहे हैं कि हमें इज़राइल जाने का मौका दीजिए, हम इज़राइल की तरफ से फ़िलिस्तीन के लिए लड़ेंगे, मतलब इज़राइल की तरफ से लड़ेंगे फ़िलिस्तीन से। ये कौन गोबर भक्त है, ये कौन अंधभक्त है? ये वही है जो जिनके आका और जो खुद अंधभक्त 8 महीने से मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे हिंसा हो रही है, औरतों को नग्न घुमाया जा रहा है, बच्चों की हत्या की जा रही है, गोलियाँ चल रही है, वहाँ जाने का नाम नहीं ले रहे, जो इनके देश का हिस्सा है, जहाँ ये जा सकते हैं, जिसके लिए इनको पासपोर्ट भी नहीं लगेगा। ये वही अंधभक्त और उनके आका है जो ये कहते हैं कि हम इज़राइल की तरफ से लड़ने के लिए भेज दो, हम इज़राइल की तरफ से लड़ेंगे। वो लोग पाकिस्तान ने जो कश्मीर का हिस्सा कब्जाया है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको छुड़ाने की हिम्मत भी नहीं रखते और वहाँ जाने की हिम्मत नहीं रखते। वो इज़राइल की तरफ से लड़ने की बात कर रहे हैं। अब आपको बता दूँ ये क्लैशेस क्यों हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हिटलर ने यहूदियों का बेइंतहा नरसंहार किया तो इनके पास अपना कोई देश नहीं था। तो ये 1946 में शरणार्थी बनकर फ़िलिस्तीन के कुछ किनारों में, वहाँ पे कि हमें शरणार्थी के रूप में यहाँ जगह दी जाए करके, ये आप फ़ोटो देखिए, वहाँ पे वो बसे। और फ़िलिस्तीन ने अपना बड़ा मन करके कि ये अहले किताब है, मतलब हमारे इस्लाम के हिसाब से जो 4 आसमानी किताब है उनमें से एक यहूदियों के पास है, तोरा, ये है करके फ़िलिस्तीन ने उन्हें वहाँ रहने दिया। और 1947 में यूनाइटेड नेशन ने कुछ एरिया उनको फ़िलिस्तीन का अलॉट किया कि ये आपका इज़राइल का एरिया रहेगा, ये, और इसके बाद का जो एरिया है, बचा हुआ एरिया, वो फ़िलिस्तीन का रहेगा। लेकिन इज़राइल ने अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाकर, अपने हथियार बढ़ाकर उस यूनाइटेड नेशन का जो फार्मूला था उसको रिजेक्ट कर दिया और फ़िलिस्तीनी एरियाओं पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जो गाज़ा पट्टी पहले फ़िलिस्तीन का था, वहाँ इज़राइल में कब्जा कर लिया। उसके बाद जेरूसलम, जो कि 3 धर्मों का सबसे पवित्र स्थल है, ईसाई, यहूदी और इस्लामिक, तीनों धर्मों का पवित्र स्थल है, जो कि फ़िलिस्तीन के कब्जे का था, वहाँ पे भी इज़राइल ने कब्जा कर लिया। अब फ़िलिस्तीन में एक संगठन है, वहाँ के अंडर, सरकार के अंडर आता है, हमास करके संगठन। उस संगठन के लड़ाकों ने इज़राइल में घुसकर हमला कर दिया। जो इज़राइल दावा करता था कि हमारे यहाँ चींटी भी नहीं घुस सकती, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इन्होंने 5000 से ज़्यादा रॉकेट भेजे और वहाँ पे घुसकर हमला कर दिया और उसके कई शहरों और कई हिस्सों पे कब्जा कर लिए। अब बात यही नहीं रुकती है, अब ये ऐसा इनको क्यों करना पड़ा। ये यूनाइटेड नेशन का एक वीडियो है, वीडियो को मैं साउंड कम कर देता हूँ, लेकिन जो लिखा हुआ आ रहा है उसमें देखिए, उसमें ये बताया गया कि 2008 से लेके अब तक का, ये 2023 का है, यूरोपियन यूनियन का वीडियो है, 1.5 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को इज़राइल के हाथों या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं, और जिसमें 33,000 बच्चे थे। इज़राइली सैनिक इतने बड़े जानवर है कि उन्हें बच्चे तक नहीं दिखते, वो बच्चे और औरतों पे तक का गोलियां चला देते हैं। ये बच्चों की कुछ फ़ोटोएँ लगा देता हूँ, जो इज़राइली सैनिकों की गोलियों से, जो उनके आधुनिक हथियार है, उन हथियारों की गोलियों से जिन बच्चों की जान गई है, उनकी फ़ोटोज़ है। अब बात कैसी आ रही है, अंधभक्त ये लग रहा है
ये जैसा कि हमेशा हुआ है सनातन में, सनातनी जो होता है हमेशा ताकतवर के साथ खड़ा होता है। मुग़ल ताकतवर थे तो सारे सवर्ण उनके साथ थे। सनातनी जो है कभी मजलूमों के साथ, कमज़ोरों के साथ नहीं खड़ी होता है, हमेशा ताकतवर और जालिमों के साथ खड़े होता है। इसीलिए ये लोग इज़राइल के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। लेकिन इज़राइली इनके बारे में क्या विचार रखते हैं, ये इज़राइली एक स्कॉलर है, उसका मैं थोड़ा सा कुछ सेकंड का आखिरी का लगा देता हूँ, बहुत लंबा है। उसने ये कहा है कि तोरा जो उनकी आसमानी किताब माना जाता है, उसमें ये लिखा है कि जितने भी मूर्ति पूजक हो वो जीने के लायक नहीं है, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। ये यहूदियों का धार्मिक किताब कहती है कि जितने भी मूर्ति पूजक है वो जीने के लायक नहीं है, उनका कत्ल कर दिया। At least 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right कर दिया जाए। और कुछ अंध भक्त, गोबर भक्त इजराइलियों को समर्थन करते थे, तो उनको उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी मैं ट्विटर पे आपको लगा देता हूँ कि तुम गाय का पेशाब पीने वाले, तुम गाय को भगवान मानने वाले, हमसे अपनी तुलना मत करो और हमारी और हमारे देश की बेइज्जती मत करो। ये इज़राइल कह रहा है, क्योंकि इज़राइली लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए गाय कोई पवित्र नहीं है। वो गाय का मांस धड़ल्ले से खाते हैं। और ये वही गोबर भक्त है जो भारत में गाय बचाने की बात करते हैं, लेकिन मांस खाने वालों के साथ, गौ मांस खाने वालों के साथ जाके लड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि सामने मुसलमान है और मुसलमान को इन्होंने अपना अघोषित दुश्मन मान लिया है। इस वक्त मानवता को ये चाहिए कि वो फ़िलिस्तीन का साथ दीजिए, क्योंकि ये वीडियो देखिए, इसमें अटल जी ने खुद कहा था कि फ़िलिस्तीन का साथ देना चाहिए, इज़राइल का नहीं। वीडियो पुराना है, 76-77 का है, लेकिन तब भी उन्होंने कहा था कि साथ फ़िलिस्तीन का देना चाहिए। लेकिन इन गोबर भक्तों को, जिन्हें इनके नए आका अनपढ़ राजा जिन्हें 2014 के बाद मिला है, उनको क्या समझ में आएगा कि इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग जिनको परिस्थिति का पता है, उनके विचार इज़राइल और फ़िलिस्तीन के लिए क्या है, इन गोबर भक्तों को क्या समझ में आएगा। जाते जाते अटल जी का ये वीडियो पूरा देखिए। वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर इन भाजपा। जय भीम, जय संविधान। बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए।